गुड इवनिंग। आई थिंक सारे लोग अटेंडेंस अभी तक आप लोगों ने नहीं बना पाए हैं। मैं जिन जिन लोगों का मैं अटेंडेंस देख पा रहा हूँ उनका नाम मैं बोलता हूँ। दीपिका गोपाल सावंत, महिका संतोष बैज, दीपिका गोपाल, आप 2 बार बना चुके हैं अटेंडेंस। धनश्री सुनील, शार्दुल हरीश पारव, श्रविन महेंद्रा पाटिल, प्रदुमन प्रमीण और अदिति अरविंद पिलंकर। सिर्फ 7 लोगों ने अपना अटेंडेंस बनाए हैं अभी तक। मेरी आवाज आप लोगों को तक आ रही है क्या? मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? अगर इफ साउंड इज क्लियर देन प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स। ओके, स्क्रीन इज विजिबल? स्क्रीन विजिबल है क्या? यस, ओके। ओके ओके। सो 6:59 हो चुके हैं, तो मैं आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, तो आई थिंक आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं। इसका डाइवर्सिटी इन हाँ, आप लोग हाँ, आपके सामने चैप्टर दिख रहा होगा। हम्म, तो आज का टॉपिक है डाइवर्सिटी इन इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो लास्ट क्लास में हम इससे पहले सबसे पहला टॉपिक था एक ना, हाँ ठीक है, सबसे पहला टॉपिक था जो कि हम पढ़े थे, जिसमें एयर वाटर एंड लैंड के बारे में पढ़े थे, ठीक। एंड सेकेंड चैप्टर जो साइंस का, ये इससे पहले जो हम पढ़े थे उसमें लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़े थे। मीन्स लिविंग थिंग्स का क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक वगैरह है, ठीक। किन किन कैरेक्टरिस्टिक से क्या क्या गुण है जिससे हम यह बता सकते हैं कि यह थिंग्स लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो लास्ट टॉपिक में हम ये पढ़े थे। तो लिविंग थिंग्स जब हम पढ़ रहे थे तो ढेर सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़े जिनमें डाइवर्सिटी था। ओके, तो मेरी आवाज आप लोग को क्लियर आ रही है? माय वॉइस इज क्लियर? इफ क्लियर देन प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के? तो मैं आज जो कि डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, ये टॉपिक का नाम है। तो लास्ट क्लास में हम इसका इंट्रोडक्शन देती होता क्या है, या डाइवर्सिटी चैप्टर, या आप अगले कक्षा में भी पढ़ोगे क्लास 7 के साइंस में, फिर क्लास 10th में भी पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो यह क्या है, आपको आगे भी पढ़ने मिलेगा, डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स। तो चैप्टर हाँ, ठीक, हाँ एक मिनट, हाँ हाँ। तो तो जैसे कि हम सबसे पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे, पृथ्वी के लगभग 25% पार्ट पे क्या है, लैंड है, और बाकी जो पार्ट है उसमें क्या है, वाटर है, ठीक। तो लैंड किस फॉर्म में है? लैंड जो माउंटेन माउंटेन फॉरेस्ट, ओके, तो इन सब के फॉर्म में लैंड है। और जो वाटर है, वाटर वाटर सीज, ओशियन, इन सब के फॉर्म में क्या है, वाटर है। मीन्स मीन्स वाटर और लैंड, जो कि हम पहले चैप्टर में पढ़े थे, लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर।
तो क्या है, लैंड है और वाटर भी है। लैंड में, वाटर में भी थिंग्स हैं जो वाटर में भी हैं। तो आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि वाटर में रहने वाले एक लिविंग थिंग्स का नाम बताएं। एक लिविंग थिंग्स का आप उदाहरण दें, एग्जाम्पल दें, जो कि वाटर में रहती है। वाटर में रहने वाले लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल चैट बॉक्स में लिखें आप। हाँ, आपने लिखा फिश, फिश, वेरी गुड। सारे लोग फिश ही नहीं लिखे, और डिफरेंट डिफरेंट लिखे आप। फिश हो गया, टर्टल हो गया, क्रोकोडाइल वाटर में भी रहती है, बाहर में भी रहती है। ओके, शार्क, वेरी गुड। लैंड पर वाले लेयर, जो कि चैप्टर 1 में पढ़े थे, लिथोस्फेयर में रहने एनिमल्स का आप उदाहरण दें। लिथोस्फेयर, हाँ, इन्होंने शार्क, वे हाइड्रोस्फेयर में रहते हैं, मीन्स वाटर में रहते हैं ये सब। तो हाँ, ह्यूमन, वेरी गुड। तो हाँ, तो आप लोगों ने उदाहरण दिया कि वाटर में रहने वाले कौन है, और लिथोस्फेयर लैंड पे रहने वाले कौन है। तो हम क्या पढ़े थे कि 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ क्या है, वाटर है, और 1/4 पार्ट ऑफ अर्थ क्या है, लैंड है। लैंड क्या है, हर एक जगह एक जैसा नहीं है। हाँ, डॉल्फिन, वेरी गुड। तो लैंड क्या है, सारे जगह एक जैसा नहीं है। लैंड पे कहीं हम देखते हैं माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेन्स है, सीज है, ओशियन है, रिवर, एशियन, डेजर्ट, रेगिस्तान जिसे कहते हैं। ओके, ज्योग्राफिकल कंडीशन हर एक जगह पे क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक, बट जो मीन्स कहीं पे काफी ठंड पड़ती है और कहीं पे काफी गर्म पड़ती है। ओके, बट सारे जगह पे क्या देखते हैं हम, लिविंग थिंग्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट रीजन में हम कैमल को देखते हैं। ओके, एंड स्नोई रीजन में क्या देखते हैं, स्नोई रीजन में रहने वाले एनिमल्स का आप लोग उदाहरण चैट बॉक्स में दे। स्नोई रीजन, बर्फीले क्षेत्र में रहने वाले एनिमल्स का उदाहरण दें आप लोग, स्नोई रीजन में रहने वाले। पोल गुड, आपने बोला पोलर बियर, बहुत अच्छा। हाँ, पोलर बियर। हाँ, पोलर बियर क्या रहती है, बर्फीले क्षेत्र में रहती है। ठीक, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि हाँ, पेंगुइन, बहुत अच्छा। हाँ, पेंगुइन, पोलर बियर। ओके, आ, आ, ये जो है, हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हाँ, याक, वेरी गुड। तो हाँ, तो आप यह देख पा रहे हैं कि डेजर्ट में काफी गर्म गर्म क्षेत्र है। ओके, एंड स्नोई रीजन जो कि काफी ठंड प्रदेश है। तो दोनों जगह पे क्या हम देख पा रहे हैं कि लिविंग थिंग्स सर्वाइव कर पा रही है। ओके, लिविंग थिंग्स सर्वाइव कर पा रही है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि लिविंग थिंग्स क्या है, डेजर्ट में भी रह पाती है, स्नोई रीजन में भी, रिवर में भी रहती है। जैसे रिवर में फिश रहती है, ठीक, तो सांस लेने के लिए, रिस्पायरेशन के लिए क्या होता है, गिल्स के माध्यम से वो रिस्पायरेशन करके। तो आखिर यह संभव कैसे होता है, मीन्स जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने वातावरण में वो क्या करते हैं, एडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। मीन्स जो उनके पास अपने आप को किसी भी वातावरण में एडजस्ट करने की जो एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू एडजस्ट देम सेल्व्स, ताकि वह सरवाइव कर पाए। जैसे कैमल जो है, कैमल का क्या एबिलिटी है, कैमल अपने कुमर जो उसके पीठ पे होता है, उसमें वह 5-7 दिनों तक के लिए वह वाटर स्टोर कर लेती है। ओके, तो अ, तो एक ही बार वह पानी पी लेती है और 5-7 दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकती है। तो हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? हाँ, ठीक है। हाँ, आ रही है मेरी आवाज? ओके, हाँ,
वेरी गुड। हाँ, तो केमल क्या करती है, पानी को स्टोर कर लेती है, ठीक। तो केमल केमल जो है वह डेजर्ट में रहती है। डेजर्ट में पानी का क्या होता है, वाटर का बहुत बहुत स्कार्सिटी होता है, पानी का बहुत अभाव होता है। तो उसके लिए वह क्या करती है, वाटर को स्टोर कर लेती है, ताकि 5-7 दिन के बाद कहीं पे पानी मिल जाएगा, फिर वो पी लेगी। ओके। तो यह जो है वह मतलब अपने आप को जो एडजस्ट करने का वो एबिलिटी है वो केमल को, इस कारण केमल क्या है, डेजर्ट रीजन सरवाइव कर पा रही है, मरुस्थलीय क्षेत्र में केमल जीवित रह पा रही है। ओके। इसी तरह हम कैक्टस कैक्टस का जो पौधा है जो कांटे वाला होता है वो भी डेजर्ट रीजन में होती है। अब हम दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, कौन से रीजन का, जहाँ पे स्नोफॉल होते हैं। ओके। तो उस क्षेत्र में देवदार के पौधे पाए जाते हैं। ओके। देवदार के पौधे कैसे होते हैं, कौन कौन शेप का। ओके। जैसे क्रिसमस का ट्री होता है ना, ऊपर में नुकीला और नीचे में थोड़ा सा वाइड रहता है। ओके। तो देवदार का ट्री आप लोग देखे भी होंगे, या आप लोग इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं कि देवदार का क्या आकृति है, क्या उसका शेप है। तो देवदार का जो ट्री है, देवदार का जो ट्री है वह कौन शेप है। तो ऊपर में जैसे बर्फ गिरती है, और क्या होता है, वह बर्फ गिरते गिरते चूंकि कॉनिकल शेप है, आइसक्रीम जैसा होता है, तो ऊपर में वह नुकीला रहता है और नीचे में वाइड रहता है। तो जैसे बर्फ गिरती है देवदार के पौधे पे, तो वो धीरे धीरे स्लिप होके नीचे आ जाती है। ओके। तो चूंकि उसका वह अपने आप को देवदार का पौधा का वैसा संरचना है, वह ताकि वह बर्फीले क्षेत्र में वह पौधे जीवित रह पाती है। तो कुल मिला के ओवरऑल हम यह कंक्लूजन निकाल रहे थे कि चूंकि जो हमारे पास लैंड है वह क्या है, इवन नहीं है, हर एक जगह एक जैसा नहीं है। तो बट सारे जगह पर लिविंग थिंग्स रहती है। तो कैसे रहती है, क्योंकि वह आपको उस वातावरण में एडजस्ट कर लेती है, इसलिए वह वहां पे जीवित रह पाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन क्या हुआ, एबिलिटी टू एडजस्ट देमसेल्व्स, एबिलिटी टू एडजस्ट देमसेल्व्स, अपने आप को एडजस्ट करना, अपने आप को ढालना, ताकि जीवित रहे। तो यह क्या हो गया, एडेप्टेशन हो गया। हाँ, एक मिनट आप लोग, एक मिनट, मैं प्रेजेंटेशन एक बार प्रेजेंट करता हूँ, या अच्छे से नहीं हो पा रहा है। मैं फिर से प्रेजेंट करता हूँ। मेरी तब तक आप लोग यह कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज आप लोगों को स्पष्ट आ रही है क्या, माय वॉइस इज क्लियर। ओके ओके। ओके ओके। तो हम पढ़ रहे थे कि अभी प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, मैं स्टॉप प्रेजेंटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि यह, हाँ, नहीं, यह स्लो लोड हो रहा है। ओके।
हाँ, तो ये डाइवर्सिटी क्या होता है, हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे कि आखिर डाइवर्सिटी होता क्या है। तो ये अब हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या डाइवर्सिटी होता है, मींस वैसे प्लांट्स जो स्नोई रीजन में पाए जाते हैं, वैसे प्लांट्स जो डेजर्ट रीजन में पाए जाते हैं, वैसे प्लांट जो प्लेन प्लेन एरिया में पाए जाते हैं। ओके, तो सारे के क्या होते हैं, सारे के संरचना, सारे के क्या होते हैं, सारे डिफरेंट होते हैं, ताकि वह इन्वायरमेंट के जो भी उनका एरिया है उसके अकॉर्डिंग वह अपने आप को एडजस्ट कर पाए। ओके, तो यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस अराउंड अस। Some plants like grass are short, while others are tall and have canopy. Some plants grow underwater, while some other floats on water. We find that some plants grow even in desert. Moreover, we find that there is a lot of variety in the same type of roses and mangoes of different flavor. Some plants grow even without stems, leaves or roots. These are very different from ordinary plants. Let us study this diversity among plants. Okay. तो इस पैराग्राफ का ओवरऑल कंक्लूजन यह है कि प्लांट्स जो होते हैं, हम क्या देखते हैं, वाटर पे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो फ्लोट भी करते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर में भी उनका जर्मिनेशन हो जाता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ मिट्टी पे वो जर्मिनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज का, अगर रोज रोज का पौधे तो आप लोग आई थिंक सारे लोग देखे होंगे। तो रोज का जो प्लांट है वह क्या होता है, रेड कलर का भी रोज होता है, रेड व्हाइट कलर में, तो ब्लैक कलर का भी रोज देखा हूँ। ओके, तो रोज प्लांट में ही क्या है, डिफरेंट टाइप का डाइवर्सिटी है, मीन्स अलग अलग तरह के रोज के भी पौधे पाए जाते हैं। तो जैसे कि राइस, राइस क्या होता है, चावल। तो चावल के भी ढेर सारे वेराइटीज आप लोग देखते होंगे, जैसे खाते होंगे। अच्छा, आप लोग एक ऐसा प्लांट का उदाहरण दे जो कि वाटर पे फ्लोट करता हो, वाटर पे तैरता हो। गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स दैट फ्लोट्स ऑन वाटर। वाटर पे फ्लोट करने वाले प्लांट्स का उदाहरण दे चैट बॉक्स में। वाटर पे फ्लोट करने वाले प्लांट्स का उदाहरण दें चैट बॉक्स में। हाँ, लोटस, आपने बोला लोटस, लोटस। आपका वीडियो ऑन है, वीडियो आप ऑफ कर लें। ओके, हर्ष एकनाथ बोपी, आपका वीडियो 2 बार बीच में ऑन हो चुका है, आप वीडियो ऑफ करें। ओके, हाँ, तो आपने बोला लोटस, वेरी गुड। तो ये क्या है, लोटस वाटर के ऊपर में फ्लोट होती है। ओके, एंड कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो वाटर के अंदर में पाई जाती है। आप जैसे तालाब पौंड में जाते होंगे तो देखते होंगे। मैं आपको डायग्राम अलग अलग प्लांट्स का पिक भी दिखाऊंगा लास्ट क्लास में, मैं आखिरी में नहीं दिखा पाया। सॉरी सर। ओके, नो प्रॉब्लम। तो पौधे क्या होते हैं, वह अपना खाना खुद से बनाते हैं। मीन्स जो पौधे अपना खाना खुद से बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉपिक प्लांट। ऑटोट्रॉपिक मीन्स जो पौधे अपना खुद का भोजन, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो कि पिछले चैप्टर में हम पढ़े थे। पिछले चैप्टर में हम यह टॉपिक जब पढ़ रहे थे, फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, मीन्स फूड इज मतलब सरवाइव करने के लिए लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए होता है। फूड क्या है, नेसेसरी है फॉर सर्वाइवल। तो एनिमल्स क्या होता था, एनिमल्स जैसे प्रे करके अपने से खुद, जैसे ह्यूमन बीइंग खुद से खाना बनाते हैं। ओके, तो इसी तरह प्लांट्स जो होते थे, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाते थे, फोटोसिंथेसिस से। तो जो प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉपिक प्लांट कहलाते हैं। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मीन्स खुद। ओके, हाँ, आपने बोला फोटोसिंथेसिस, वेरी गुड।
जैसे हिबिस्कस, पोमीग्रेनेट, पेरिविंकल। हिबिस्कस का पौधा आपने देखा, हिबिस्कस, पोमीग्रेनेट एंड पेरिविंकल। हिबिस्कस, हिबिस्कस, डू यू नो हिबिस्कस? यस। डू यू नो पोमीग्रेनेट एंड पेरिविंकल? नो। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, डायग्राम दिखाता हूँ, मीन्स डायग्राम नहीं, अ, मैं ये हिबिस्कस, पोमीग्रेनेट एंड पेरिविंकल का ये दिखाता हूँ, पिक्चर दिखाता हूँ, ताकि आप लोग समझ पाएंगे कि ये है क्या। जैसे कुछ ऐसे पौधे होते हैं, मैं कुछ 10 सेकंड के बाद स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा, ओके। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपना खाना, मैक्सिमम पौधे क्या होते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं। बट आप कुछ पौधे ऐसे देखे होंगे कि जो जैसे आप पीचर प्लांट या भेनस फ्लाई ट्रैप को जानते होंगे, ओके। तो यह क्या होता है, पीचर प्लांट इंसेक्ट्स को कैच कर लेता है, इंसेक्ट्स को कैच कर लेता है, मीन्स इंसेक्ट उस पे बैठती है और वो अपने आप को वो क्लोज कर लेता है और इंसेक्ट उसके अंदर में आ जाता है। तो हाँ, तो मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट करके मैं दिखा देता हूँ। तो 1 मिनट, 1 मिनट। ये जो आप अपने स्क्रीन देख पा रहे होंगे, ये क्या चीज का ये खुला हुआ है, आप लोग पहचानते हैं क्या? ये जो आप अपने स्क्रीन, हाँ, ये क्या है, हिबिस्कस। आप लोग ये घर में भी अपने लोग फूल रोप रखते हैं, तो ये क्या है, हिबिस्कस। तो हाँ, तो दूसरा ये क्या था, हाँ, ये क्या है, ये पेरीविंकल है, पेरीविंकल। पेरीविंकल ये इस टाइप का, आप ये भी घर के आसपास आप लोग इस तरह के देखे होंगे, जो बड़ा वाला जो वो साउंड वाला जो होता है, उस आकृति का यह फूल होता है। तो ये क्या होता है, पेरीविंकल। आप लोग इंटरनेट पे भी सर्च के करके भी देख सकते हो के, ये हो गया पेरीविंकल। हाँ, तो अब मैं प्रेजेंटेशन ये बुक पे चलता हूँ। तो कुछ पौधे भोजन खुद पकाते हैं, ओके। सॉरी, वो दूसरा वाला जो पिक मैंने दिखाया था वो लेंटाना का है, LANTANA, ओके। LANTANA, लेंटाना उसे बोलते हैं, ओके। पेरीविंकल मैं आपको दिखाता हूँ, पेरीविंकल ये जो है ना, ये वाला, ये मैं स्क्रीन ड्रैग किया, जो ये चार्ट 3.1 फिगर में, हाँ वेरी गुड, हिबिस्कस। 3.1 फिगर में सबसे पहला जो वो पौधा है वो क्या है, हिबिस्कस कहलाता है, ओके। सबसे पहला क्या है, हिबिस्कस। सॉरी, सबसे पहला जो 3.1 फिगर जो आप लोग देख रहे होंगे वह क्या है, पेरीविंकल, PERIWINKLE, पेरीविंकल, ओके। हाँ, तो कहने का ये था कि
ऑटोट्रॉपिक प्लांट जैसे ये मैंगो का ट्री है, तो मैंगो का ट्री क्या करती है, सनलाइट के माध्यम से अपना फोटोसिंथेसिस करती है, फोटोसिंथेसिस करके वह अपना न्यूट्रिशन वो लेती है, ओके, मीन्स खाना बनाती है। बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि, या फंगस, या मीन्स सम प्लांट्स लाइक फंगसेस, लोरेंथस डॉडर यूज अदर प्लांट्स फॉर फूड एंड आर सेड टू बी हेट्रोट्रॉपिक। तो आप लोग फिगर 3.1 का जो सेकेंड वाला जो पिक है, तो वो क्या होता है, वो पुराने प्लांट्स पे आप लोग देखते होंगे, इसे हम डॉडर बोलते हैं, ओके। फिगर 3.1 का जो सेकेंड डायग्राम है, सेकेंड पिक्चर है, जो थ्रेड जैसा है, धागे जैसा है, ओके, तो उसे हम डॉडर बोलते हैं, DODDER। तो यह क्या होती है, यह जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, बड़े पेड़ जैसे मैंगो सब साइज का, ओके, ट्री जो होते हैं उस पे यह उससे वह निकल जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक। तो ये क्या करती है, जैसे फॉर एग्जांपल यह मैंगो के ट्री पे यह जर्मिनेट कर गई, ओके, तो यह चूंकि मैंगो से निकली है, तो यह किसका न्यूट्रिशन लेगी, मैंगो के ट्री का न्यूट्रिशन लेगी। तो यह प्लांट चूंकि अपना खाना खुद से नहीं बनाती है, मीन्स यह जो डॉडर का प्लांट है, जो आप फिगर 3.1 के सेकेंड सेकेंड फिगर में देख रहे होंगे, तो चूंकि यह अपना खाना खुद से नहीं बनाती है, तो इसे हम हेट्रोट्रोपिक बोलते हैं। तो आप लोग याद कर लीजिए, जो पौधे अपना खाना खुद बनाती है उसे हम ऑटोट्रोपिक बोलते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड रहती है, दूसरे पे निर्भर रहती है, उसे हम हेट्रोट्रोपिक बोलते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि वेनस फ्लाईट्रैप और पीचर प्लांट। तो फिगर 3.1 का तीसरा जो फिगर है, यह क्या है, पीचर प्लांट, ओके, पीचर प्लांट। तो ये क्या होता है, इस पे ये इंसेक्ट्स बैठती है और यह क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, ओके। तो यह क्या करती है, इंसेक्ट को फिर अंदर में डाइजेस्ट कर लेती है, ओके। तो यह क्या हो गया, इंसेक्टिवोरियस, मीन्स यह प्लांट इंसेक्ट को खाती है, ओके, इंसेक्टिवोरियस, इंसेक्ट को खाने वाला, ओके। तो यहां तक मैं आप लोगों को जो बताया वो आप लोग समझ पाए क्या, मीन्स ऑटोट्रॉपिक क्या है, हेट्रोट्रॉपिक क्या है, और इंसेक्टिवोरियस इंसेक्टिवोर्स क्या है। इससे पहले मैंने आपको एडेप्टेशन बताया था कि एडेप्टेशन क्या होता है, ओके। किसी को कोई इशू है, कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरी हैं, 7:26 हो रहे हैं, अगर है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखें, अदरवाइज मैं आगे प्रोसीड करूंगा। एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज, ओके। एक मिनट प्रेजेंट, मेरी आवाज आप लोग अच्छे से सुन पा रहे हैं क्या, माय वॉइस इज क्लियर, ओके। तो फिगर 3, ये हमने अभी पढ़ा ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक एंड इंसेक्टिव होस्ट प्लांट के बारे में, ओके। तो फिगर 3.1 के पहला, दूसरा और तीसरा के बारे में हम अभी जिक्र किए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, सॉरी, हाँ, अब हम बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, तो प्लांट का जो स्ट्रक्चर है, चूंकि प्लांट क्या होती है, प्लांट का कुछ भाग जमीन के अंदर रहता है, मीन्स लैंड के अंदर रहता है, और कुछ पार्ट्स लैंड के ऊपर रहती है, ओके। तो मीन्स जो स्टीम है, तना है, वो क्या होती है, एबव ग्राउंड से एबव वो ग्रो करती है, और जो रूट है वह ग्राउंड के नीचे वह अपने आप को ग्रो करती है, ठीक। तो प्लांट का मेन पार्ट जो हो गया वह रूट हो गया, स्टीम हो गया एंड लीव्स हो गया, ओके। और समय समय पर प्लांट्स में क्या होते हैं, फूल भी आते हैं, फ्लावर भी आते हैं, ओके।
और फ्लावर क्या होते हैं, फ्लावर फ्रूट में बदल जाते हैं, और फ्रूट फ्रूट में क्या होता है, सीड्स होता है, सीड, सीड मीन्स बीज, और सीड से क्या होता है, नए पौधे ग्रो करते हैं। तो ये क्या हो गया, रिप्रोडक्शन का यह प्रोसेस हो गया, जो कि आप चैप्टर 2 में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स का जो हम पढ़ रहे थे उसमें अपने लोग डिस्कस किए थे। तो तो प्लांट्स का क्या है, प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर है वह मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया स्टीम और दूसरा हो गया रूट। और स्टीम क्या है, वह ग्राउंड के ऊपर डेवलप होती है, विकसित होती है, और रूट जो है वह ग्राउंड के नीचे। और स्टीम में क्या होता है, स्टीम में लीव्स भी होते हैं, स्टीम में लीव्स होते हैं, और फ्लावर भी जो है स्टीम में ही होते हैं। ओके, स्टीम को हिंदी में तना बोलते हैं। ठीक, तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि प्लांट्स जो हैं वह प्लांट्स के प्लांट्स के कुछ पार्ट्स का नेम बताएं आप लोग चैट बॉक्स में। प्लांट्स के डिफरेंट टाइप के जो पार्ट्स होते हैं उसका उसका नेम आप लोग चैट बॉक्स में बताएं। स्टीम, रूट्स, वेरी गुड। महिका आपने बताया स्टीम रूट्स, एक मिनट, हाँ हाँ, रूट, फ्लावर वेरी गुड, लीफ वेरी गुड, फ्रूट्स वेरी गुड। हाँ, तो आप लोग सारे लोग समझ चुके हैं कि पौधे का जो वर्गीकरण ये डिवाइड किया गया हुआ, सबसे पहले जो ग्राउंड के ऊपर रहती है उसे हम स्टीम बोल दिए, जो ग्राउंड के नीचे रहती है उसे हम रूट बोल दिए। ग्राउंड के ऊपर के पार्ट्स में स्टीम है तो उसमें लीव्स भी होंगे, लीव्स हैं तो उसमें टाइम टू टाइम फ्लावर भी होंगे, फ्लावर हैं तो फ्रूट होंगे, फ्रूट में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। ओके, और सीड्स का उपयोग फिर नए प्लांट्स जो होते हैं सीड्स से ग्रो करते हैं। ओके, वेरी गुड। तो सारे लोगों ने स्टीम, रूट्स, फ्लावर, लीफ, रूट, स्टीम, लीफ, फ्रूट, वेरी गुड, फ्रूट, रूट, सीड, हाँ सारे लोग चैट बॉक्स में उदाहरण दिए, वेरी गुड। तो ये आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है, पिक्चर 3.2, द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट। तो आप लोग यह जो स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट है यह नोटबुक पे भी ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, तो पहला है फ्लावर, मीन्स हम स्टार्ट करते हैं रूट से स्टार्ट करते हैं। ओके, रूट से। So root holds the soil firmly and anchor the plant. The main function of the root are to absorb and transport water and nutrients from the soil. The root of the carrot and radish also store food. There are two types of root, tap root and fibrous root. तो रूट क्या होते हैं, वह चूंकि रूट क्या होता है, सॉइल को काफी फर्मली मीन्स दृढ़ता, काफी मजबूती से रूट क्या करती है, वो सॉइल को फर्मली मीन्स काफी मजबूती से पकड़े हुए रहती है। ओके, तो यह क्या करती है, पौधे को एक सपोर्ट देती है, पौधे को क्या देती है, सपोर्ट देती है ताकि वह स्टैंड रह पाए। ओके, तो एक तो ये काम हो गया जो कि काफी बेसिक है। ओके, और दूसरा इसका मेन फंक्शन क्या है, यह ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स मीन्स वाटर और एक मिनट, हाँ सॉरी, द मेन फंक्शन ऑफ द रूट्स आर टू एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। वाटर और न्यूट्रिएंट्स को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम पौधे को पानी रूट में देते हैं। ओके, मीन्स जहाँ पे रूट है उस सॉइल में हम वहां पे वाटरिंग करते हैं। ओके, तो वह क्या होती है, वहां पे दो प्रोसेस होता है, एक ट्रांसपीरेशन होता है और दूसरा इवापोरेशन होता है। ठीक,
तो ट्रांसपीरेशन क्या हुआ, रूट वो पानी को क्या की एब्जॉर्ब कर ली, ओके। और वाटर को कौन एब्जॉर्ब की, रूट। बट वाटर चाहिए कहाँ पे, सारी जगह पे। स्टीम को भी वाटर चाहिए, फ्रूट जो है उसे भी वाटर चाहिए, ओके। सारे जगह वाटर चाहिए, लीव्स को भी वाटर चाहिए। तो यह क्या करती है, वहां से वाटर क्या होती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है, मीन्स एक जगह से दूसरे जगह जाती है, मीन्स पूरे प्लांट में वह वाटर सर्कुलेट हो जाती है रूट के माध्यम से, ओके। तो वाटर का क्या काम है, आ, हाँ सॉरी, रूट का क्या काम है, टू absorb and transport water and nutrients from the soil. The root of the carrot and radish also store food. आप लोग कैरोट और रेडिश आई थिंक सारे लोग देखे भी होंगे और खाए भी होंगे। तो वो क्या है, कैरोट और रेडिश क्या हुआ, उसमें पौधे क्या करती है, अपना फूड को स्टोर करके रखती है, ठीक। या आप लोग अगली कक्षा में और डिटेल्स में पढ़ोगे। और जो रूट होते हैं वो आप लोग राइट साइड में डायग्राम में देख रहे होंगे कि टैप रूट और फाइब्रस रूट, दो तरह के रूट होते हैं। पहला ये है टैप रूट और दूसरा क्या है, फाइब्रस रूट। तो डायग्राम में जब आप देख रहे हैं टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, तो दोनों के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप लोग देख के ही कुछ डिफरेंस बता सकते हैं, ओके। तो टैप रूट जो बेसिकली होता है, मीन्स टैप रूट क्या होता है, स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, ओके। और क्या होता है, थोड़ा सा मीन्स वेरी थिक। और फाइब्रस रूट क्या होता है, थोड़ा सा वाइड रहता है, उसमें ढेर सारे छोटे छोटे और भी रूट्स, सब्सिडरी रूट्स रहते हैं, ठीक। तो टैप रूट क्या हो गया, टैप रूट इज अ लार्ज सेंट्रल एंड स्ट्रेट रूट, ओके। तो यह दो तरह के रूट होते हैं। तो टैप रूट का उदाहरण हो गया हिबिस्कस एंड बेनियन ट्री। तो हिबिस्कस का पिक्चर मैंने आपको दिखाया था। और बेनियन बेनियन तो सारे लोग देखे होंगे, बेनियन का ट्री। एंड दूसरा है ओनियन एंड ग्रास। तो ओनियन ओनियन प्याज जिसे कहते हैं, एंड ग्रास। तो ग्रास और ओनियन ये क्या होता है, इसका रूट क्या होता है, एकदम काफी फाइब्रस होता है, मीन्स मेन रूट क्या होता है, एक होता है, उसके अलावा ढेर सारे अलग अलग सब्सिडरी रूट, मीन्स उससे छोटे छोटे रूट्स निकले होते हैं। तो वह क्या हो गया, फाइब्रस रूट, ओके। तो टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, तो दो प्रकार के रूट होते हैं। तो हमने प्लांट्स में रूट पढ़ लिया, ओके। तो रूट के बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्टीम के बारे में पढ़ेंगे, ओके। मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है एंड प्रेजेंटेशन दिख रही है आप लोगों को, ओके। हाँ, तो स्टीम स्टीम क्या होता है, द हाइट शेप एंड साइज ऑफ अ प्लांट डिपेंड अपॉन द स्टीम। द स्टीम कैरीज आउट द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। In some plants, it has function of reproduction. It gives support to other parts of the plant. तो स्टीम का साइज के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्लांट का भी साइज होता है, मीन शेप एंड साइज। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये फॉर एग्जाम्पल टोमेटो का प्लांट है, ओके। एंड मैंगो का ट्री है। तो टोमेटो का प्लांट क्या हो गया, काफी छोटा हो गया। एंड मैंगो का ट्री क्या हो गया, काफी बड़ा हो गया। क्योंकि क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि इसका स्टीम क्या है, काफी छोटा है, उसका स्टीम काफी बड़ा है। तो स्टीम के हाइट पे, शेप पे, साइज पे क्या डिपेंड करता है, प्लांट का भी साइज डिपेंड करता है। जितना ज्यादा स्टीम होगा उतना ज्यादा बड़ा प्लांट होगा, ओके। स्टीम का क्या क्या फंक्शन है, फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। मेन क्या है, फूड को स्टोर करना है। स्टीम में क्या होता है, फूड स्टोर रहती है।
और कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो स्टीम के माध्यम से रिप्रोडक्शन करती है। मीन्स नए पौधे जो आते हैं वह उसके स्टीम से ही आते हैं, स्टीम स्टीम से ही नए पौधे आते हैं। तो आपसे मेरा प्रश्न है, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि एक ऐसा प्लांट का उदाहरण दें जो कि स्टीम से रिप्रोडक्शन करती है। मीन्स स्टीम से नए पौधे आते हैं। अगर आपको आता है तो लिखें, नहीं आता है तो नो लिखें चैट बॉक्स में। एक ऐसा प्लांट का एग्जाम्पल दें जो कि स्टीम से ग्रो करती है। मीन्स रिप्रोडक्शन बाय स्टीम। पोटेटो, आई डोंट नो। रोज, ROSE, रोज का पौधे हम लोग कैसे लगाते हैं? हाँ, शुगर कैन, वेरी गुड, शुगर कैन। हाँ, शुगर कैन को क्या किया जाता है, कट कट करके क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है, वहां से वो ग्रो कर जाती है, रोज। हाँ, तो ये क्या है, स्टीम से रिप्रोडक्शन करने वाले प्लांट्स का आपसे उदाहरण पूछा था, तो यह स्टीम हो गया। तो हम रूट पढ़े, स्टीम पढ़े, अब लीव्स पढ़ेंगे। लीव्स मीन्स पत्ते। The plant leaf is flat. It plays an important role in the production of food. Leaves are mainly of two types, simple and compound leaves. तो पौधे के जो पत्ते होते हैं वह क्या होते हैं, फ्लैट। फ्लैट मीन्स एक मतलब समतल जैसा, फ्लैट। ओके। और चूंकि लीव्स जो होते हैं, लीव्स काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट्स के ग्रो में। ओके। क्योंकि जो भी फोटोसिंथेसिस क्या होता है, मीन्स खाना बनाने का जो प्रक्रिया है। ओके। तो वह कहाँ पे होता है, लीव्स में होता है, ठीक। और कहीं कहीं पे स्टीम में भी होता है। मीन्स जहाँ पे स्टीम, जिस पौधे का थोड़ा सा ग्रीन है वहां पे स्टीम में भी थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस होगा, बट मेनली क्या होता है, लीव्स में होते हैं। तो लीव्स क्या है, फोटोसिंथेसिस करती है। लीव्स रहते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर देते हैं ताकि हम लोग सांस ले पाते हैं, ठीक। तो लीव्स जो है वो मेनली, लीव्स को यहाँ पे दो भाग में बांटा गया है, ठीक। तो पहला है सिंपल लीव्स और दूसरा है कंपाउंड लीव्स। तो सिंपल लीव्स हो गया हिबिस्कस और कंपाउंड लीव हो गया रोज। तो हाँ, तो सॉरी, हाँ, तो सिंपल लीव्स, हिबिस्कस का पिक्चर मैंने दिखाया था, हिबिस्कस आपको याद भी होगा। एंड दूसरा है कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीव्स क्या होते हैं, कंपाउंड लीव्स के उदाहरण क्या है, रोज। मीन्स मीन्स सिंपल लीव। तो आप जैसे हिबिस्कस का आप लोग ट्री देखते होंगे, ओके। तो वो क्या होता है, उसके स्टेम में सिर्फ मीन्स वो जैसे आप रोज के प्लांट देखते होंगे तो एक स्टीम से एक छोटा सा वो छोटा स्टीम निकलता है, पूरे उस स्टीम में ढेर सारे जैसे डायग्राम में ये पिक्चर में लीव्स दिया गया है वैसे रहता है, ठीक। और जो हिबिस्कस के ट्री रहते हैं उसमें वो डिवाइडेड नहीं रहते हैं। तो मैं यह आपको पिक्चर दिखा दूंगा तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव। तो वैसे आप लोग इसे इंटरनेट के माध्यम से देखिएगा, सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स का डिफरेंस क्या होता है, ओके। तो हम क्या पढ़ चुके हैं, स्टीम के बारे में पढ़ चुके हैं, रूट के बारे में पढ़ चुके हैं, लीफ के बारे में पढ़ चुके हैं। फ्लावर है, फ्लावर क्या होता है, पौधे का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है, ओके। हम डेकोरेशन के लिए भी प्लांट्स का यूज करते हैं क्योंकि उसमें फ्लावर होते हैं, फ्लावर काफी अट्रैक्टिव होता है, ओके। और
फ्लावर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, ओके। और फ्लावर क्या होते हैं, फ्लावर फ्रूट में चेंज हो जाते हैं, फ्रूट में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, एंड सीड्स रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं। और फ्रूट क्या है, fruit have different shapes, fruit contain one or more seeds, the pods of bean and peas are actually fruits। फ्रूट क्या क्या होता है, फल डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं। तो फ्रूट में क्या होता है, किसी ढेर सारे टाइप के चूंकि फ्रूट होते हैं, तो ऐसे भी फ्रूट्स हैं जिसमें सिर्फ एक ही सीड्स हैं, ओके। एंड कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें ढेर सारे सीड्स हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एक सीड वाले फ्रूट का एग्जाम्पल चैट बॉक्स में दें। द फ्रूट दैट कंटेन ओनली वन सीड, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट दैट कंटेन ओनली वन सीड्स, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट दैट कंटेन ओनली वन सीड। ओके, तो दो लोगों ने उदाहरण दिया मैंगो का, बाकी लोगों का उदाहरण का मैं वेट का चिक्कू, ओके। नेक्स्ट काजू, ओके। लीची, लीची आप लोग खाते होंगे, ओके। डेट्स, डेट्स मीन्स खजूर, वेरी गुड। चिक्कू हैव टू सीड्स, ओके। एक्चुअली मुझे भी कुछ कुछ फल के बारे में उतना जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरा मेरा एरिया है प्लेन, एंड आप लोग प्लेन में नहीं रहते हैं। तो जैसा कि हम ये चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, तो डाइवर्सिटी में क्या है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ओके। तो बहुत सारे ऐसे फल या पौधे हैं जो कि हमारे तरफ नहीं पाए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो आपके तरफ नहीं पाए जाते हैं और मेरे तरफ पाए जाते हैं। तो आपने जामफुल बताया, मुझे एग्जैक्ट नई जानकारी है किसे कहते हैं, ओके। तो आई थिंक सारे लोग समझ गए हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि ऐसे फ्रूट का उदाहरण दें जिसमें एक से ज्यादा सीड्स रहते हैं। एक से ज्यादा मीन्स दो सीड्स, तीन सीड्स, बहुत सीड्स, 50, 100। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट विच कंटेन मोर देन वन सीड, give an example of fruit which contain more than one seeds। Apple, papaya, very good। Watermelon, very good। सिर्फ तीन ही उदाहरण, तीन ही एग्जाम्पल आए हैं। जैक फ्रूट, वेरी गुड। टोमेट टोमेटो में भी ढेर सारे रहते हैं सर, ओके। जैक फ्रूट, वाटरमेलन, पपाया एंड एप्पल। गुआवा, वेरी गुड। सीताफल, वेरी गुड। सीताफल, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हाँ, आई थिंक आप सारे लोग समझ चुके हैं। तो यह क्या था, फ्रूट के बारे में था। 746 हो गया। तो अच्छा, आप लोग द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट आप लोग समझ चुके हैं क्या, मीन्स प्लांट के स्ट्रक्चर क्या क्या, मीन्स क्लासिफिकेशन किया गया है, क्या क्या रहती है। आपसे जैसे पूछा जाएगा रूट का क्या काम है, तो रूट क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स या वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है। स्टीम का क्या फंक्शन है, लीव्स का क्या फंक्शन है, फ्रूट का क्या है, ओके। तो यह आप लोग बता सकते हैं। फिर रूट को क्या दो भाग में डिवाइड किया गया है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। एंड लीव्स को क्या दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स, ओके। तो आप लोग हाँ, तो जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि रूट का क्या फंक्शन है, फ्रूट का क्या फंक्शन है, लीव्स का क्या काम है, ओके। तो यह सब आपसे पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। आखिर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करने का जरूरत क्या है, हम प्लांट्स को क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं, मीन्स अलग अलग प्रकार में डिवाइड कर रहे हैं, ओके। तो यह हम अब पढ़ेंगे। तो मेनली जो है प्लांट्स को जो डिवाइड किया गया है, तो मीन्स सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस है। जैसे दो प्लांट के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है, मीन्स समानता क्या है, और डिफरेंसेस क्या है। जैसे दो प्लांट्स लिए उसमें हम देखेंगे कि क्या इसमें एक जैसा है और
क्या एक जैसा नहीं है? जैसे दो प्लांट्स आपने लिया, दोनों में टैप रूट है, टैप रूट, ओके, एंड लीव्स क्या है, सिंपल लीव्स है, ओके, तो वह क्या हो गया, मान लीजिए एक कैटेगरी में आ जाएगा, ओके। एंड डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर, देयर ऑर्गेन्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, तो हाँ, ये ऑब्जर्वेशन वाले पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, ओके। टेबल में नेम ऑफ द प्लांट, वेयर डज द प्लांट ओकर और ग्रो, मीन्स क्या करिएगा, जैसे पहला रोज है, दूसरा में मैंगो, तीसरा में कोकोनट, ऐसे ही 4-5 प्लांट्स के आप लोग टेबल बना लोगे, ओके। तो पहले वाले में लिखोगे वेयर डज द प्लांट ग्रो, मीन्स यह प्लांट कहाँ पे ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बबूल का पौधा हुआ डेजर्ट रीजन में ग्रो करता है, लोटस, लोटस फ्लोट्स ऑन वाटर, ओके। रोज, रोज कहाँ पे, सिंपली ग्राउंड पे ग्रो करती है। दूसरा है नेचर ऑफ एस्टीम, उसका एस्टीम का क्या, कैसा है, मीन्स सर्कमफेरेंस, कलर, बार्क, ओके। मीन्स जैसे मैंगो का ट्री है वह का क्या है, काफी हार्ड है, ओके। फिर लोटस क्या है, वह काफी सॉफ्ट है। फिर कलर, कुछ का एस्टीम का कलर क्या होगा, ग्रीन होगा, कुछ क्या होगा, ब्राउन होगा, मेनली जो ट्रीज हैं उनका ब्राउन होगा। सर्कमफेरेंस मीन्स प्लांट्स जो है, प्लांट्स का सर्कमफेरेंस आप लोग समझते हैं क्या? सर्कमफेरेंस मीन्स एक सर्कल का जो चारों ओर जो होता है पेरीमीटर, उसे हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैंगो के ट्री का जो हुआ मोटाई हुआ, उसे हम उस मोटाई को वो सर्कमफेरेंस, यहाँ में यहाँ सर्कमफेरेंस कहने का मतलब वो है, ओके। तो दूसरे में क्या करिएगा, स्टीम का क्या नेचर है। तीसरे में हाइट, जैसे मैंगो का ट्री क्या है, थोड़ा सा टॉल है, कोकोनट टॉल है, ओके। मीडियम, बबूल का पौधा जो है वह मीडियम में आएगा, और शॉर्ट, थोड़ी शॉर्ट में क्या हो गया, पेरीविंकल, ये सब क्या हो गया, शॉर्ट में आ जाएगा। इसी तरह ब्रांचेज हो गए, लीव्स हो गए, लीव्स में कलर हो जाएगा, शेप हो जाएगा। फिर फ्लावर्स हो गए कि पौधे में फ्लावर्स होते हैं या नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो फ्लावर में फ्रेग्रेंस भी है या नहीं है, ओके। फिर नेचर ऑफ फ्रूट, फ्रूट का क्या नेचर है, फ्रूट में सिंगल सीड है या दो सीड है, ठीक। तो आप लोग ये रोज पहला दिया है, तो आप लोग चार और प्लांट का एग्जाम्पल लेके या टेबल आप लोग कंप्लीट करिएगा, ओके, ताकि आप लोग समझ पाइएगा, ठीक। यह क्या है, एक एक्टिविटी है। तो 751 हो चुका है, तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पे चलते हैं। We can easily notice the differences in the shape and height of the plants in our surroundings. It is easy to classify the plants on the basis of this observation. तो ग्रो, पिछले टॉपिक में आप ग्रो वाला, ग्रोथ, हाँ ग्रोथ वाला जब टॉपिक पढ़ रहे थे द लिविंग थिंग्स में, तो उसमें आपने देखा था कि यहाँ पे क्या है, जो कोकोनट का ट्री, कोकोनट का ट्री क्या है, काफी टॉल है, टॉल, ओके। एंड बेनियन का ट्री क्या है, काफी वाइड है, शॉर्ट है, एंड चारों ओर ज्यादा फैली हुई है, ठीक। तो ये क्या है, ये मीन्स एक टॉल है एंड एक काफी टॉल है और एक काफी वाइड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, शेप के अकॉर्डिंग हम दो भाग में डिवाइड कर दिए, ठीक। एक पहला ये हो गया। फिर कोकोनट का ट्री मेनली क्या होता है, सीज के किनारे आते हैं, ओके। तो इन सब वजहों से क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक। और भी यहाँ आप लोग बनाना का ट्री है, फिर और भी है, स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है, ओके। Can you tell what are the similarities between a mango, banyan and a turmeric tree? Trees, मैंगो, बैनियन। तो मैंगो और बैनियन ये सब क्या है, मैंगो का ट्री क्या होता है, चारों ओर काफी फैलती है। बैनियन का ट्री भी अभी हम देखे थे, चारों ओर काफी वाइड थी, ओके। तो ये सब क्या है, मीन्स हाइट थोड़ा सा कम है कोकोनट के अकॉर्डिंग, एंड चारों ओर ज्यादा फैली हुई है।
फिर ट्रीज। तो अभी हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स का क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक। तो कुछ पौधे जो होते हैं वह काफी शॉर्ट होते हैं, कुछ पौधे काफी टॉल होते हैं। शॉर्ट पौधे, शॉर्ट जो प्लांट होते हैं उसका उदाहरण है ग्रास, एंड जो प्लांट्स काफी टॉल होते हैं उसका उदाहरण कोकोनट है, ओके। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें कैनोपी होती है। कैनोपी क्या हो गया? अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर, ओके। कुछ पौधे क्या होते हैं? वाटर पे फ्लोट करते हैं, कुछ पौधे डेजर्ट में पाए जाते हैं। तो ये सब हम पढ़े। तो ट्रीज क्या है? तो हम ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स अभी पढ़ रहे हैं। तो प्लांट्स को मेनली ट्रीज, सर्व्स एंड वाइन्स, ट्रीज, सर्व्स एंड वाइन्स मीन शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग, शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग प्लांट्स को तीन भाग में डिवाइड किया गया। पहला है ट्रीज, दूसरा है सर्व्स एंड तीसरा है वाइन्स। ट्रीज क्या हो गया? जो कि जैसे मैंगो का ट्री हो गया, कोकोनट का ट्री हो गया। सर्व्स क्या हो गया? सर्व्स मीन्स थोड़ा सा छोटा जैसा। जैसे ये आप लोग यहाँ पे एक फ्लावर का सर्व्स में, ये हिबिस्कस का जो प्लांट्स है वो क्या हो गया? सर्व्स हो गया। मीन्स जो कि काफी, हिबिस्कस तो आप लोग देखे होंगे। तो हिबिस्कस क्या होता है? छोटा जैसा होता है, ठीक। मीन्स 6 फीट 7 फीट इस तरह का। और तीसरा क्या हो गया? हाँ, ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स। सर्ब्स क्या हो गया? हिबिस्कस का ट्री। एंड हर्ब्स क्या हो गया? HERBS, हर्ब्स। हर्ब्स मीन्स 1 से 1.5 मीटर का। मीन्स सर्ब से भी छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसे हम हर्ब्स कहते हैं। अगले क्लास में हम पिक्चर के साथ साथ सर्ब्स, हर्ब्स एंड वाइन्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड वाइन्स क्या होते हैं? जो मीन्स क्लाइंबर होते हैं। मीन्स जैसे पंपकिन का, पंपकिन आप लोग जानते होंगे, ओके। तो पंपकिन क्या होती है? वो क्लाइंब करके चलती है। तो ये वाइन्स हो गए। तो ये क्या हो गया? शेप एंड साइज पे उसका प्लांट्स का वो क्लासिफिकेशन है, ओके। तो 1 मिनट। तो अगले क्लास में हम ये क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। क्लासिफिकेशन मीन्स ट्रीज पढ़ेंगे। ट्रीज क्या होता है? सर्ब्स एंड हर्ब्स, ओके, एंड वाइन्स। फिर इसका क्या क्या उदाहरण है उसका हम पिक्चर देखेंगे। एंड फिर उसके बाद कुछ पौधे होते हैं जो 1 साल में ही वो पूरे हो जाते हैं, जैसे कि शुगर कैन। वैसे तो 3 साल तक वो काटा, जैसे फॉर एग्जांपल वेट, राइस, ये सब क्या एक सीजन में ही ग्रो करते हैं और ये खत्म भी हो जाते हैं। बाइनियल्स मीन्स 1 से ज्यादा और 2 वर्ष के आसपास। और पेरिनियल्स, पेरिनियल्स होते हैं जो कि ढेर मतलब काफी ज्यादा वर्षों तक रहते हैं, ओके। जैसे मैंगो का ट्री हो गया, कोकोनट का ट्री हो गया। तो ये सब भी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है कि फ्लावर के अकॉर्डिंग, मीन्स कौन से पौधे में फ्लावर होते हैं और कौन से पौधे में फ्लावर नहीं होते हैं, ओके। फिर उसके बाद प्लांट्स का क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा। फिर हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो मैं स्क्रीन प्रेजेंटेशन ऑफ करने जा रहा हूं। हाँ, अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं कोशिश करता हूं कुछ आ, ये, हाँ, कुछ पिक्चर दिखाने का, ढेर सारे प्लांट्स के पिक्चर्स दिखाने का कोशिश करता हूँ। हाँ, 2-3 मिनट वेट कर लीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या हो गया? ये हिबिस्कस हो गया। हिबिस्कस जो कि स्टार्टिंग से हिबिस्कस का उदाहरण आ रहा था, ओके। ये दूसरा, ये लेंटाना, लेंटाना जिसे मैं गलती से उस समय पेरिविंकल बोल दिया था, तो ये लेंटाना है, ओके। ये लेंटाना, ये आप लोग घरेलू फूल है, घर के आसपास भी यह रहती है, हमारे तरफ तो रहती है। हाँ, तीसरा है कोरेंटी। ये भी आप लोग घर के आसपास या तालाब के आसपास ये देखते होंगे, ओके।
चौथा है फेनुग्रीक, इसे हम लोग मेथी बोलते हैं। ये इसका राइट साइड में इसका लीव्स हो गया और लेफ्ट साइड में इसका बीज हो गया। ओके, तो यह घरेलू उपयोग में, खाना पकाने में और भी अलग अलग इसका उपयोग है। औषधि में भी, मेडिसिन में भी इसका उपयोग किया जाता है। चौथा हो गया पेरीविंकल। पेरीविंकल आई थिंक सारे लोगों ने देखा होगा। ये क्या हो गया, पेरीविंकल। पेरीविंकल, पेरीविंकल भी इस चैप्टर में, वो फिगर 3.1 में पेरीविंकल जो सबसे पहला फिगर था वो पेरीविंकल का था। फिर चौथा हो गया पंपकिन। पंपकिन तो आई थिंक सारे लोगों ने देखा होगा। पांचवा हो गया ये रेल रोड क्रीपर, या बेसिकली इस तरह का आप लोग देखते होंगे थोड़ा सा जहाँ पे मॉइस्चर जैसे जगह पे, या ऐसे भी, या समर की सीजन में हमारे तरफ, या रेल रोड क्रीपर इसका इंग्लिश में नाम है, या उगती है। ओके, फिर उसके बाद वाटरमेलन। वाटरमेलन आप लोग सभी लोग देखे भी होंगे और खाए भी होंगे। तो वाटरमेलन, वाटरमेलन में क्या होता है, मोर देन वन सीड्स, जैसा कि आप लोगों ने उदाहरण में बताया था। फिर ग्रेप वाइन, ग्रेप तो सारे लोग परिचित ही होंगे। ओके, तो मैं आपको यह कुछ फ्लावर के बारे में बता रहा था कि जो आपको इस चैप्टर में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो मैं आज का 7:59 हो चुका है, तो प्रेजेंटेशन में बंद कर रहा हूं। हाँ, प्रेजेंटेशन बंद कर रहा हूँ। क्लास ओवर, 8 बज चुके हैं। होमवर्क विल बी अपलोडेड इन गूगल क्लासरूम। हाँ, तो सारे लोग बाय, गुड नाइट। सारे लोग बाय क्लास, सर। हाँ, बाय सर। बाय बाय, गुड नाइट सारे लोग। क्लास, बाय बाय सर। बाय। बाय सर। बाय सर। बाय 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 सर। बाय। दीपिका, हाँ, ओके।